हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताएंगे। ये लेक्चर जो है वो सॉल्यूशन पार्ट से हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके समकक्ष रख रहे हैं। ठीक है, तो पहली जो हम परिभाषा आपको बताएंगे वो बताएंगे विलयन की नॉर्मलता। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल मतलब उदाहरण भी आपको बताएंगे। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं विलयन की नॉर्मलता की। तो परिभाषा सबसे पहले देख लीजिएगा। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। जहां पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार लिख लेंगे। ठीक है, और यदि इसको बात करें नॉर्मलता के मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होता है वो आप लोग याद रखना। मात्रक जो होता है वो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमारी डिफिनेशन हो गई। इस पर आधारित हम आपको एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक हमने ले लिया है 4 ग्राम कास्टिक सोडा, मतलब ये NaOH का कास्टिक सोडा मतलब होता है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें विलेय का भार दे रखा है, कितना दिया गया है। तो क्योंकि हमको न्यूमेरिकल नॉर्मलता निकालने के लिए हमको विलेय का भार चाहिए, अब विलेय का तुल्यांकी भार हम निकाल लेंगे, तब ये आसानी से सवाल लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले विलेय, देखो सवाल हम पढ़ लेते हैं। 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिली जल में घोला गया। ठीक है, विलयन की नॉर्मलता पूछी जा रही है हमसे। हमने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। जो हम बता रहे हैं 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिली जल में घोला गया है, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हम विद एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो 4 ग्राम मतलब ये विलेय का भार दिया गया, कितना दिया गया है, विलेय का भार। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूरत पड़ी हम इसको मिटा सकते हैं। तो विलेय का भार है 4 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, क्योंकि अब हमको निकालना है विलेय का तुल्यांकी भार, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तुल्यांकों की संख्या में। तो निकाल लेते हैं विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार जैसे हम अनुभार निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है NaOH। ठीक है, NaOH। तो सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है, हाइड्रोजन का 1। ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 40। ठीक है, ये निकल के आ गया विलेय का तुल्यांकी भार, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार आ गया। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे लिखेंगे विलेय मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार। जैसा कि सूत्र लिखा, पहले हम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो यहाँ लिख लिया हमने 4 और विलेय का तुल्यांकी भार हमारा आ गया है कितना, 40, ठीक है, क्योंकि इस सबसे पहले हमें तुल्यांकों की संख्या निकालनी है। तो 4 एकम 4 1 बटा आ गया हमारा 10, ठीक है। और इसके अलावा हमको जरूरत पड़ेगी विलयन का आयतन लीटर में। तो ये कितना दिया गया, 100 मिलीलीटर दिया गया है ना। तो सबसे पहले जो विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का लिखा है ना 4 ग्राम प्लास्टिक सोडा 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो हमने नीचे लिखा है विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको हम चेंज करेंगे, विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 100 मिली जल में घोला गया है, ठीक है। तो ये 100 मिली दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमको भाग करना पड़ेगा 1000 से, ये 2 जीरो कैंसिल, तो 1/10 लीटर आ गया, ठीक है। ये विलयन का आयतन आ गया, कहा मैं लीटर में आ गया। अब ये फार्मूला अप्लाई करके हम आसानी से क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। इधर देखो स्टूडेंट्स लगा देते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होके आएगा या इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो आयतन पता चल गया, विलेय के तुल्यांकों की संख्या पता चल गई। तो हम लिख लेते हैं अतः, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अतः विलयन की नॉर्मलता, यहाँ लिखते हैं विलयन की नॉर्मलता बराबर, सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, और तुल्यांकों की संख्या विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, विलेय के तुल्यांकों की संख्या हमारी कितनी आई थी, 1/10 आई थी। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/10 जैसा कि सूत्र दिया गया है, ठीक है। और विलयन का आयतन हमारा कितना आया, विलयन का आयतन प्राप्त हुआ 1/10, ठीक है। ये हम इसको ऊपर ले जाएंगे, या यहाँ से देखिएगा ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया विलयन की नॉर्मलता जो आ गई वो 1 आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, प्रति लीटर हम लिख सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही हमारा आंसर हो गया। कैसे लगा है, ये परिभाषा के अनुसार हमने लगाया है, बिल्कुल विलेय का भार दिया था, विलेय का तुल्यांकी भार जैसे अणुभार निकाला जाता है वैसे हमने निकाल लिया और आसानी से हल कर लिया। विलेय के तुल्यांकों की संख्या जो होगी, ठीक है, तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी 4/40 हमने लिखा, तो 1/10 आएगा। और विलयन का आयतन 100 ml दिया गया है, ठीक है, 100 मिलीलीटर, 1000 से भाग कर दिया तो 1/10। यहाँ पे हमको मान डालना है विलयन के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन जो दिया गया है, यानी उसको हल करेंगे आसानी से सवाल हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी परिभाषा की। दूसरी जो हमने परिभाषा ली है वो परिभाषा है विलयन की मोलरता, ठीक है। दूसरी परिभाषा है विलयन की मोलरता। इसकी परिभाषा आपको समझनी है, कोई कठिन परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी परिभाषा, ठीक है। परिभाषा काफी इजी है, अर्थात हम सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र लिखेंगे, विलयन
की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, काफी इजी परिभाषा है। जहां पर ये आपको ध्यान रखना, जैसे पहले हमने लिखा था वहां पर तुल्यांकों की संख्या था, जहां पर विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर अब सूत्र बना सकते हैं, विलयन की मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, और फिर टोटल बटा हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। आसानी से ऐसे हम सवाल लगा सकते हैं। और यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल दिया गया 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना हमको करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता की गणना करनी है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो चीज दी है उसी पर आधारित हम ये सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। विलेय मतलब कौन चीज है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो NaCl के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार। विलेय का भार कितना दिया गया, 5.85। ठीक है, और ये वैल्यू जो पड़ती है वो ग्राम में ही पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इधर NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, अणुभार पता करने के लिए इनकी द्रव्यमान संख्या आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में दी रहती है, जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें दी रहती है। ठीक है, तो Na का सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ऐड कर दीजिए 0.5 हो जाएगा, और ये 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 58.5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख लेंगे, विलेय के मोलों की विलेय का अणुभार आ गया हमारा 58.5। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, और इसको एक कम और ये दशावन ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि एक ही चीज लिखी हुई है ना, तो ये आ गया 1/10 हमको प्राप्त हो गया विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, अब आसानी से सवाल लग जाएगा। अतः यहां पर क्या लिखोगे, विलयन की मोलरता, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या कितना आया, 1/10 बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहां पर कितना दे रखा है, 200 मिली दिया गया, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से इसको हम भाग करके लिख देंगे तो कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा कितना लिखा हुआ है 200 मिली। ठीक है, 200 बटा हमारा आ जाएगा 1000, इसको बस हल कर देना है, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 गुणे 1000 10 गुणे आ जाएगा 200। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, तो 1/2 मिला। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, 0.0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 0.5 आ गया। ठीक है, मात्रक की बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिभाषा हो गई, मोलरता की परिभाषा भी हो गई। आप उस पर आधारित जो एक सवाल आता है ना, वो भी हमने बता दिया है। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, जो कि अंतिम परिभाषा है। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। ठीक है, ये आपको थर्ड परिभाषा बता दे रहे हैं।
तीसरी जो परिभाषा आपको बताएंगे वो विलयन की मोललता की बताएंगे, ठीक है। मोललता परिभाषा इसकी होती है 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है केजी में, ठीक है, किलोग्राम में, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। और इसके यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। ये इसका मात्रक हो जाएगा, या मोल किलोग्राम इनवर्स भी बोला जा सकता है। इस पर एक उदाहरण भी आपको बताते हैं। 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। तो विलयन की मोललता की गणना करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 5 ग्राम कास्टिक सोडा को, मतलब विलेय का भार दे रखा है कितना। विलेय कौन चीज है इसमें? कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। विलेय का भार कितना दे रखा है? 5 ग्राम। क्योंकि और एक चीज और ध्यान रखना, पीछे हमने बताया चूंकि विलेय के मोलों की संख्या और विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर बताओ, लिख दें, यहाँ पे समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, जहां पर पीछे बता चुके हैं विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो विलेय का भार कितना दिया गया है? 5 ग्राम दिया गया है, और इसलिए विलेय का अणुभार यहां से निकाल लेंगे, NaOH का अणुभार, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमको। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का होती है द्रव्यमान संख्या 1। ऐड करेंगे, पीछे आ चुका है 6 1 7 3 10, 1 बचा 4, ठीक है। इसका निकलेगा अणुभार 40 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, इसलिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार कितना है? 5, विलेय का अणुभार कितना है? 40, 5 एकम 5 अठे 40, 1/8 आ गया, ठीक है। ये विलेय के मोलों की संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, विलायक का भार जो दिया गया है वो किलोग्राम में हमको वैल्यू डालनी है, तो 250 को 1000 से हम भाग कर देंगे, वो इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अतः यहां लिख दे रहे हैं विलयन की मोललता, ठीक है। क्या लिखेंगे? विलयन की मोललता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो हम विलेय के मोलों की संख्या निकाल चुके हैं, कितना आया है? 1/8। तो यहां लिख देंगे 1/8। इसका जो यानी विलायक का जो भार दिया गया है वो 250 ग्राम दिया गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे किलोग्राम में। तो 1000 से इसको हमको करना पड़ेगा भाग। तो यहां लिख सकते हैं 1 × 1000,
ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे इधर, ठीक है, और बटे में आएगा 8 गुणे 250। अब इसको आसानी से हल करेंगे, ठीक है। 0 0 कट गया, 25 एकम 25 चक्कू 100 हो गया, 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, 0 से 0 काट दिया, 25 एकम 25 25 चक्कू हो गया हमारा 100, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो आ गया 1/2। इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता, ठीक है, और मोलरता, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक परिभाषा आ सकती है, यदि नहीं परिभाषा आएगी तो एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का 100% मिलेगा। अगले वीडियो में हम आपको और इम्पोर्टेंट परिभाषाएं बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।